नमस्कार। आज हम भारत की उस कहानी को सुनेंगे जो लगभग 20 करोड़ साल पुरानी है। ये कोई आम इतिहास नहीं है। ये है जमीन के एक टुकड़े के जन्म की कहानी। एक ऐसी जबरदस्त भूवैज्ञानिक यात्रा जिसने आज के भारत को वो शक्ल दी है जिसे हम सब जानते हैं। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर को शुरू करते हैं। कहते हैं भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि करोड़ों सालों की भूगर्भीय क्रांति और कुदरत के करिश्मों का एक जीता जागता गवाह है। यहाँ का हर पहाड़, हर नदी, हर पठार, सब के सब हमारी धरती के एक जबरदस्त संघर्ष और शानदार निर्माण की कहानी कहते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जमीन का एक अकेला टुकड़ा अपने आप 9,000 किलोमीटर का लंबा सफर कैसे तय कर सकता है? ये हुआ कैसे? चलिए आज इसी कमाल की कहानी की परतें खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पुरानी, एक विशाल महाद्वीप से, जिसका नाम था गोंडवाना। यहीं से भारत के उस लंबे सफर का पहला अध्याय लिखा गया था। तो ये गोंडवाना एक बहुत ही बड़ा जमीन का टुकड़ा था। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका नाम सीधा सीधा भारत से जुड़ा है। इसका नाम मध्य भारत में रहने वाली गोंड जनजाति के नाम पर रखा गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को इसी इलाके में इस महाद्वीप के होने के पहले पक्के सबूत मिले थे। जरा सोचिए तो, आज का दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर और हाँ, हमारा भारत भी, ये सब एक साथ एक बड़े परिवार की तरह जुड़े हुए थे। धरती का एक ही अखंड टुकड़ा। लेकिन फिर करीब 18 करोड़ साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी जबरदस्त ताकत उठी जिसने सब कुछ बदल दिया। गोंडवाना टूटना शुरू हुआ और इसी के साथ भारत की अकेली यात्रा का आगाज हो गया। वजह थी धरती के गर्भ में खौलता हुआ मैग्मा। पिघली हुई चट्टानों के इस महासागर ने जब ऊपर की तरफ जोर लगाया ना, तो गोंडवाना की जमीन में दरारें पड़ गईं और वो विशाल टुकड़ा बिखर गया। लेकिन ये सब कुछ एक झटके में नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी पर कभी ना रुकने वाली यात्रा थी जो करोड़ों साल तक चली। पहले भारत और मेडागास्कर अफ्रीका से अलग हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया से, और आखिरकार करीब 5 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक टक्कर हुई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। लेकिन ये सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने भर का नहीं था। रास्ते में इस जमीन के टुकड़े ने आग और लावे का कुछ ऐसा सामना किया कि इसकी पहचान ही बदल गई, और इसके निशान आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। जब भारत मेडागास्कर से अलग हुआ तो जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हुए और उन्हीं से जन्म हुआ पश्चिमी घाटों का। ये पहाड़ आज एक दीवार की तरह खड़े हैं जो अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं को रोकते हैं। फिर ये हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और भारत को जीवन देने वाली मानसूनी बारिश बनकर बरसती हैं। पर सफर अभी जारी था। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट एक ऐसी जगह से गुजरी जिसे रीयूनियन हॉटस्पॉट कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए कि जैसे धरती के अंदर से निकलती एक बहुत बड़ी आग की भट्ठी हो, और जब भारतीय प्लेट इसके ठीक ऊपर से खिसकी तो एक और जबरदस्त घटना घटी। इसी आग की भट्टी से निकलते लावे ने बनाया डेक्कन ट्रैप्स। ये कोई छोटा मोटा पठार नहीं है भाई। ये ज्वालामुखी चट्टानों का इतना विशाल फैलाव है कि आज ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और कई दूसरे राज्यों के बड़े बड़े हिस्सों को ढके हुए है। ये धरती के इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था जो लाखों साल तक चलता रहा। और यहाँ कहानी में एक अविश्वसनीय मोड़ आता है। जिस वक्त भारतीय प्लेट पर लाखों साल से ज्वालामुखी फट रहे थे, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में, मेक्सिको में, एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड आसमान से आकर धरती से टकराया। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ धीमी लगातार फैलती आग और दूसरी तरफ एक पल में हुई महातबाही। माना जाता है कि इन्हीं दो महाविनाशकारी घटनाओं ने मिलकर धरती का मौसम कुछ इस तरह बदला कि डायनासोर का पूरा युग ही खत्म हो गया। हमारे अपने राजासोरस जैसे भारतीय डायनासोर भी इसी दोहरी मार का शिकार हो गए। अब हम इस सफर के सबसे शानदार और नाटकीय मोड़ पर पहुंचते हैं। वो महाटक्कर जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। और हाँ, ये कोई धीमी टक्कर नहीं थी। टक्कर से ठीक पहले भारतीय प्लेट हर साल 15 से 25 सेंटीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सुनने में शायद कम लगे, लेकिन भूगर्भीय दुनिया में ये रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं थी। और जब जमीन के दो इतने बड़े हिस्से इस रफ्तार से टकराए तो क्या हुआ होगा? धरती की ऊपरी परत किसी कागज की तरह मुड़कर सिकुड़कर ऊपर उठने लगी, और इसी महाटक्कर से जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का हिमालय। ये यात्रा सिर्फ जमीन के टुकड़ों की नहीं थी। इस टक्कर ने भारत को वो विरासत दी है जिस पर आज हमारी पूरी सभ्यता और हमारा जीवन टिका हुआ है। हिमालय सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है, ये तो भारत के लिए एक वरदान है। ये हजारों ग्लेशियरों का घर है जहाँ से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी जीवन देने वाली नदियां निकलती हैं, और इन्हीं नदियों ने तो उत्तर भारत के विशाल और उपजाऊ मैदानों को सींचा है। तो अगली बार जब कोई ऊंचा पहाड़ दिखे या किसी नदी का ठंडा पानी महसूस हो, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि ये सिर्फ नज़ारे नहीं है, ये 20 करोड़ साल पुरानी एक जिंदा कहानी है। एक ऐसा महाकाव्य जिसे हमारी धरती ने खुद